ये है 7OMI का M310 डैश कैम विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बजट डैश कैम्स अराउंड 3000 रुपीज़ इन इंडिया। और ये 2K रेजोल्यूशन के हाई क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है, फिर वो डे टाइम हो या नाइट टाइम, इट डज़ नॉट मैटर। और कनेक्टिविटी के लिए आपको टाइप सी का इंटरफेस मिलता है विथ वाईफाई एंड मोबाइल ऐप सपोर्ट। और इसमें पार्किंग सर्वेलेंस मोड भी है जो आप सेपरेट हार्डवायर किट लेके कर सकते हो। एंड एडिशनली वॉइस कमांड्स भी है फॉर ईज़ ऑफ यूज़। सो पर्सनली आई फील दिस इज़ द बेस्ट डैश कैम फॉर मेजॉरिटी बायर्स इन इंडिया, क्योंकि हर एक का बजट वो 10, 15, 25 हज़ार का नहीं होता है। वॉट वी नीड इज़ अ डैश कैम जो अच्छा रिकॉर्ड करे एंड एविडेंस के लिए प्रॉपर प्रूफ का वीडियो बना सके। तो इस वीडियो में पहले करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, फिर देखेंगे कि इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। एंड इसके लिए इस बार मैंने सेपरेट सक्शन कप लिया है, तो वो यूज़ करके देखेंगे विच इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड रिमूव। एंड फिर इनिशियल सेटअप के बाद देखेंगे कि इसका ऐप यूज़ करके कैसे आप इजीली फुटेज डाउनलोड कर सकते हो। और एंड में कुछ सैम्पल फुटेज भी मैं शेयर करूँगा, तो विच आर लाइक रिकॉर्डेड इन ऑल लाइटिंग कंडीशंस एंड वेदर कंडीशंस। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि डैश कैम एक नेसेसिटी है आजकल के ज़माने में, और वो डैश कैम अच्छा होना भी एक लाइक अलग नेसेसिटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर अटैचमेंट्स और एक्सेसरीज़ क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स। तो ये बेसिकली आपके विंड स्क्रीन पे चिपक जाते हैं एंड आप उस पर डैश कैम माउंट कर सकते हो। तो इससे कुछ ग्लू वगैरह का रेसिड्यू नहीं रहता है। एंड 2 दिए हैं ताकि आप मैसअप करो तो आपके पास एक बैकअप स्टिकर हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मिलती है वो है ये यूज़र मैनुअल विच इज़ वेरी डिटेल्ड। तो अगर कोई भी आपको इंस्टॉलेशन रिलेटेड या फिर ट्रबल शूटिंग रिलेटेड क्वेरी हो तो यू कैन रेफ़र टू दिस मैनुअल। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस है विथ रिस्पेक्ट टू सेटअप एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट आइटम है ये 12 वोल्ट का अडाप्टर। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड अडाप्टर है जो वो डिवाइस को पावर करेगा। एंड इसके साथ आपको मिलता है एक स्टैंडर्ड USB टाइप सी केबल। तो इसके एक एंड में है USB टाइप सी और दूसरा वाला है नॉर्मल USB, जो आप वो अडाप्टर में लगा के डैश कैम को पावर कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम है ये डबल साइडेड स्टिकर। तो बेसिकली ये डैश कैम पे बैठेगा एंड देन यू कैन स्टिक इट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलती है वो है ये छोटा सा टूल। तो आप जब ऊपर से वायर टक इन करोगे तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस टूल, और उसकी मदद से आप वायर को अंदर कंसील कर सकते हो। एंड फाइनली ये है द मेन डैश कैम यूनिट। इसके ऊपर भी एक डबल साइडेड स्टिकर है जस्ट इन केस यू मैस अप। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ये ब्रांड की कि बहुत सारी चीज़ें डबल दी है। साइड में इसके USB टाइप सी का पोर्ट है अलॉन्ग विथ माइक्रो SD कार्ड का पोर्ट। और ये जो आप देख रहे हो इस साइड में, तो आप जब इसको चिपकाओगे और अगर आपको डैश कैम निकालना है तो आप ये घुमा के यू कैन जस्ट रिमूव द डैश कैम, और जो चिपका हुआ चीज़ है वो कार पे ही रह जाएगा। तो दिस इज़ गुड इफ़ यू आर गिविंग द कार फॉर सर्विसिंग या फिर कहीं दे रहे हो और डैश कैम आपको निकालना हो। और एक चीज़ जो मैंने सेपरेटली ख़रीदी है वो है ये डैश कैम माउंट। ये पैकेज के साथ नहीं आता है, बट इसमें एक सक्शन कप है और सिमिलर अटैचमेंट है जो डैश कैम पे है। एंड दिस वन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय 7OMI इटसेल्फ। तो बेसिकली आप इससे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर, डबल साइडेड स्टिकर, सब का खेल हटा सकते हो। और ये सक्शन माउंट आपके विंड स्क्रीन पे माउंट हो जाएगा और उसके ऊपर आप डैश कैम लगा सकते हो। तो दिस मेक्स इट वेरी इजी टू इंस्टॉल और रिमूव द डैश कैम। तो चलिए अब टाइम आता है इसका सेटअप करने का। एंड इसका सबसे आइडियल लोकेशन होता है आपके रियर व्यू मिरर के पीछे, और ये ऐसे लगाना चाहिए कि आपका व्यू जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। एंड इसके लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर दिया है इन्होंने, इसका मैंने सेटअप जो M200 का रिव्यू किया था उसमें किया है। तो इसमें हम सक्शन कप यूज़ करेंगे, बट अगर आपको एक ब्रीफ आइडिया देनी हो तो बेसिकली ये स्टिकर का जो ये पुल वाला सेक्शन है उसको आपको निकालना पड़ता है।
एंड आफ्टर दैट यू कैन पुट दिस ऑन द विंड स्क्रीन। तो जैसे मैं यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ, ये पुल वाला टैग आपको हटाना है, फिर इसको विंड स्क्रीन पे लगाना है एंड इसके ऊपर फिर डैश कैम चिपकाना पड़ेगा। तो ये कवर नहीं करेंगे बट यू कैन चेक इट इन माय अदर वीडियो। अब सक्शन माउंट लगाने के लिए जो ओरिजिनल स्टिकी अटैचमेंट है उसको हटा लेते हैं। तो इसको ऐसे घुमा के आप बाहर निकाल सकते हो, फिर पीछे का नट टाइप भी निकल जाएगा एंड फाइनली जो स्टिकी अटैचमेंट है उसको भी आप बाहर खींच सकते हो। उसके बाद सक्शन माउंट पे भी सिमिलर अटैचमेंट मिलता है। तो इसको पहले ये जो नट टाइप चीज़ है इसको बाहर निकालना है एंड फिर इसके अंदर आप डैश कैम को स्लाइड कर सकते हो और फिर वापस इसको जब टाइट करोगे तो वो एक पोजीशन पे बैठ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप इज़ फेयरली सिंपल। तो यहाँ पे इसका जो प्रोटेक्टिव कवर है वो निकाल देते हैं एंड फिर जो भी अप्रोप्रिएट पोजीशन है आपके विंड स्क्रीन पे वहाँ पे इसको लगा के ऊपर वाले नॉब को प्रेस करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस सक्शन माउंट क्योंकि ये बहुत आसान कर देता है इसको लगाना और इसको निकालना। अब मेरी कार में 12 वोल्ट का पोर्ट पीछे है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको USB पोर्ट में ही लगा दूँगा। तो USB केबल यहाँ पे मैंने USB पोर्ट में लगा दिया एंड ये जो वायरिंग वाली चीज़ है यार, ये 100-200 रुपये में आप एक्सटर्नली कर सकते हो, बट फॉर द टाइम बीइंग ऐसे ही डायरेक्टली इसको पावर ऑन करते हैं। तो इसको USB टाइप C जो साइड में है उसको यहाँ पे लगा दिया एंड अब ये पावर ऑन हो जाएगा। इसके बाद ऐप थ्रू इसका सेटअप करना पड़ेगा, बट उसके पहले इसमें एक SD कार्ड भी डाल लेता है। तो मेरे पास एक पुराना 64 GB का कार्ड पड़ा था। इसका एक्चुअल लिमिट है अप टू 256 GB। तो यहाँ पे मैं SD कार्ड इसमें लगा रहा हूँ एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल प्रोसेस। एक डायरेक्शन में ये प्रेस फिट हो जाता है जस्ट लाइक यू डू इट इन योर मोबाइल फ़ोन, और फिर वापस इसको पावर ऑन कर देते हैं। अब देखते हैं इसका ऐप सेटअप विच इज़ फैली सिंपल टू डू। और ये मेरे दूसरी कार का एग्जिस्टिंग कैमरा है। अब करंट वाला ऐड करने के लिए इसको प्लस पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस दिखाएगा आपको, वो बेसिकली आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे मेरे को ये बता रहा है कि आई नीड टू प्रेस द पावर बटन टू टर्न ऑन द हॉटस्पॉट। तो ये वाईफाई डैश कैम का हॉटस्पॉट चालू कर देगा एंड देन आई कैन कनेक्ट टू द हॉटस्पॉट और फिर वापस ऐप में नेविगेट करना पड़ेगा। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 128 एंड इसके बाद एक चीज़ होती है कि यार डैश कैम को ऐसे 128 वाला पासवर्ड कोई भी ना कनेक्ट करे। उसके लिए इन लोगों ने एक प्रोविज़न किया है कि आफ्टर यू कनेक्ट टू द हॉटस्पॉट, जब आप ऐप में वापस आते हो तो आपको एक फिज़िकल बटन दबाना पड़ता है डैश कैम पे, लाइक द पावर बटन नीड्स टू बी प्रेस्ड एंड देन द डिवाइस गेट्स एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ये प्रीव्यू दिखाई देगा एंड यहाँ से कुछ सेटिंग्स हमें करनी है। तो सेटिंग्स में जाते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है मैं जो आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो एनकोडिंग फॉर्मेट इसको हाई कंप्रेशन पे ही रखना। अगर आप लो पे रखते हो तो रेजोल्यूशन आपको 2K का नहीं मिलता है। इन दैट केस यू विल जस्ट गेट फुल HD का रेजोल्यूशन। तो वो हाई कंप्रेशन पे ही रखना एंड देन रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन, ये एक सेटिंग है कि कितने मिनट के क्लिप्स बनते हैं आपके मेमोरी कार्ड पे। तो वो आप सेट कर सकते हो ये लोगों के लिए, विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एंड ये अगर कुछ फ्लिकर वगैरह हो रहा है तो यू कैन एडजस्ट द फ्लिकरिंग हर्ट्स। उसके बाद ये पार्किंग मोड में जो कोलिजन डिटेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर, बट ये तभी चलेगा जब आप एक पार्किंग मॉनिटर वाला किट भी कनेक्ट करते हो, विच यू कैन परचेज सेपरेटली। तो ये जब फीचर आप इनेबल करते हो तो बेसिकली अगर पार्किंग में कोई गाड़ी टकराती है या फिर कोई कोलिजन होता है तो एक इमरजेंसी क्लिप ये बना लेता है। नेक्स्ट सेटिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो है टू रिकॉर्ड द ऑडियो। ये भूलना मत क्योंकि आजकल रोड रेज में मोस्टली वर्बल अब्यूज़ या बहुत कुछ चीज़ें होती है, तो यू नीड अ प्रूफ ऑफ दैट। एंड ये जब आप इनेबल करोगे तो ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा।
तो ये है कुछ सेटिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन फॉर्मेट द मेमोरी कार्ड फ्रॉम हियर, और एडिशनल चीज़ें भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ जो है वो है कोलिजन डिटेक्शन वाइल यू आर ड्राइविंग। तो उसके लिए ये जो इमरजेंसी वीडियो वाला ऑप्शन है, इसमें बेसिकली अगर आप गाड़ी चलाते हो कोलिजन होता है तो वो भी एक सेपरेट फोल्डर में सेव कर लेता है, लाइक कोलिजन के पहले के 15 सेकंड और बाद के 15 सेकंड ऐसे कुछ। तो उसका सेंसिटिविटी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एंड बेसिकली व्हेनेवर आप कोई एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हो विच हैज़ अ कोलिजन, तो वो डिटेक्ट करके इमरजेंसी वीडियो बना लेगा। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर जो मेरे पुराने डैश कैम में मेरे एक्सीडेंट के टाइम यूज़ हुआ था। सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप ये फीचर टर्न ऑन करो। अब इनिशियल ऐप सेटअप करने के बाद जब भी आप गाड़ी चालू करते हो या गाड़ी चलाते हो, आपका डैश कैम ऑटोमेटिकली वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है इन द बैकग्राउंड। एंड उनको एक्सेस करने के लिए यू विल हैव टू गो इनटू द ऐप, फिर कनेक्ट टू डैश कैम करेंगे। इस बार ये ऑटोमेटिकली वाईफाई को कनेक्ट कर लेगा क्योंकि ये एक सेव्ड कनेक्शन है। एंड आफ्टर दिस यू कैन गो इनटू द एल्बम, और यहाँ से आप जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो सारे देख सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ है, लाइक ऑल वीडियोस में आपको जो 2 या 3 मिनट का आपने टाइम सेट किया था उस हिसाब से क्लिप्स मिलेंगे, एक साइक्लिक फॉर्म में सेव होता है। इमरजेंसी वीडियो में जो कोलिजन वाले वीडियोस है, या इन केस आप ऑडियो कमांड्स यूज़ करके जो वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, तो वो सारे यहाँ पे एक्सेसिबल है। एंड ये कमांड ऐसे ट्रिगर होता है कि आप एक कमांड, वॉइस कमांड बोल सकते हो, लाइक लॉक द वीडियो, एंड इट विल बेसिकली लॉक द फर्स्ट 5 सेकेंड्स ऑफ व्हेन यू सेड लॉक, और उसके बाद का 25 सेकेंड्स कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, एंड इट विल सेव इट इन अ डिफरेंट फोल्डर। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है जब आप कुछ देखते हो ऑन द रोड एंड इमीडिएटली आपको वो कैप्चर करना है वो मोमेंट। तो यू कैन जस्ट से लॉक द वीडियो एंड इट विल रिकॉर्ड दैट सेक्शन, उसके पहले के 5 सेकेंड और बाद के 25 सेकेंड। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट आई वुड से। और एक चीज़ यहाँ पे देखोगे तो जो डिटेल्स कैप्चर हो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के है। नंबर प्लेट हो या फिर कलर्स हो, एवरीथिंग इज़ कैप्चर्ड नाइस एंड ब्राइट। और एक ऑडियो कमांड विच इज़ वेरी यूज़फुल इज़ टेक अ फ़ोटो, एंड इस केस में फ़ोटोज़ में आपको वो सेव्ड फ़ोटोज़ दिखाई देंगे। तो अगर आपको कुछ ट्रैफिक वायलेशन रिपोर्ट करना है या फिर कुछ गलत चीज़ें देखते हो आप, यू कैन जस्ट से टेक अ फ़ोटो और वो फ़ोटो ले लेगा। तो ऐसे नहीं है कि यार रोड पे बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ दिख गया मोबाइल निकाल के कैप्चर करना चालू कर देता है। सो दैट इज़ नॉट नीडेड विद दीज 2 कमांड्स, लाइक लॉक द वीडियो और टेक अ फ़ोटो। नेक्स्ट देखते हैं कि आप फ़ोन पे अपने कैसे डाउनलोड कर सकते हो द थिंग्स दैट आर इन द डैश कैम। इसके लिए ऊपर वाला जो टाइमलाइन टैब है, यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो, एंड एक स्पेसिफिक टाइमलाइन पे पहुँचने के बाद यू कैन क्लिक ऑन डाउनलोड, और फिर कितने ड्यूरेशन का डाउनलोड करना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन वो आप सिलेक्ट करके ओके पे जब क्लिक करोगे तो उतने सेक्शन का वीडियो जो है फ्रॉम द डैश कैम आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा, लाइक एज अ लोकल कॉपी। सो दिस इज़ फ्रॉम द टाइमलाइन। दूसरी चीज़ है जो हमने एल्बम देखा था, उसमें भी आप जा सकते हो अंडर द कैटेगरीज, एंड इसमें ऑल वीडियोज़ में भी अगर आप जाओगे, इफ़ यू ओपन अ पर्टिकुलर वीडियो, तो इसके नीचे भी यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग द वीडियो। यहाँ पे इमरजेंसी वीडियो में देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यू कैन सी दैट जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हो वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस विल गेट डाउनलोडेड इनटू योर फ़ोन। तो जब भी कुछ एविडेंस बैकअप करना है, यू कैन डू दिस। अब टाइम आता है थोड़े से सैम्पल्स देखने का, एंड यहाँ पे आप दिन वाला रिकॉर्डिंग देख सकते हो कि थिंग्स आर वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। ये जो साइकिल वाला बोर्ड लेके गया, सारी चीज़ें क्लियर थी। इवन जो रोड साइड के बोर्ड्स है उसके ऊपर की चीज़ें भी आप रीड कर सकते हो, एंड जो डिटेल्स है इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग द नंबर प्लेट्स वगैरह, वो भी सारा
काफ़ी इफ़ेक्टिवली हो रहा है इस कैमरा में। तो इन टर्म्स ऑफ कलर ग्रेडिंग हो या फिर इन जनरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है नंबर प्लेट्स। तो डे टाइम में तो एब्सोल्युटली नो इश्यूज़ एट ऑल। वो आप लो कंप्रेशन रखो या हाई कंप्रेशन रखो वाइल डूइंग द सेटिंग्स, इट डज़ नॉट रियली मैटर। तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के रिकॉर्डिंग्स आप देख पाओगे इन टर्म्स ऑफ डे लाइट रिकॉर्डिंग्स एंड कलर डिटेल्स, नंबर प्लेट्स, सारी डिटेल्स काफ़ी अच्छे से कैप्चर होता है। अब देखते हैं कि रात में कैसा है इसका रिज़ल्ट। एंड मैंने जो नोटिस किया कि जब आप लो कंप्रेशन पे रखते हो, ऑल्दो रेजोल्यूशन थोड़ा कम मिलता है, बट इन दैट केस द नंबर प्लेट्स या फिर बाकी डिटेल्स अच्छे से कैप्चर होता है। तो ये रहा एग्जाम्पल रिकॉर्डेड एट नाइट टाइम एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सारी डिटेल्स काफ़ी अच्छे से कैप्चर हो रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग द नंबर प्लेट्स देयर इज़ नो इशू एट ऑल। बट जैसे मैंने कहा कि लो कंप्रेशन और हाई कंप्रेशन का जो सेटिंग मैंने पहले दिखाया था, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट दैट एंड देख लेना कि कौन सा वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। मैंने तो ऑब्ज़र्व किया कि जो लो कंप्रेशन है उसमें आपको रेजोल्यूशन कम मिलता है, बट वो ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है। तो इन टर्म्स ऑफ नाइट क्वालिटी रिकॉर्डिंग, अगेन आई वुड गिव दिस कैमरा 10 on 10। जो प्राइस में ये मिलता है इसमें वो स्टोनी स्टारवेस वगैरह है नहीं, बट इट इज़ स्टिल कैप्चरिंग ऑल ऑफ द एसेंशियल डिटेल्स एंड दैट आई फील इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो टेक स्पेक्स क्या बोल रहे वो एक अलग चीज़ है, बट जो बेसिक नेसेसिटी है एक डैश कैम की, जो टेक्निकल्स छोड़ दो, बट जो कैप्चर होना चाहिए वो सारी चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिवली यहाँ पे कैप्चर हो रही है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट दिस प्रोडक्ट, यू कैन ऐड दोज इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल आंसर देम। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।